हाय गाइस, आइए अब हमारे सामने देखिए एक टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखिए हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इन द सेल और फॉर्मिंग द सेल इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हमने एक लिया था, जिंक का रॉड लिया था और ZnSO4 के सॉल्यूशन में उसको हम लोग डिप किए थे, तो potential difference between these two is known as electrode potential. Electrode potential is of two types. पहला हो गया oxidation potential. Oxidation potential. This is called ability of the electrode to release the electron or to lose the electron and get oxidized. That is इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे अगर M है सॉलिड, तो इसमें इसने M पर N प्लस ये एक्वस इलेक्ट्रोड लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और N इलेक्ट्रॉन बनाया, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे Cu सॉलिड है, Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2E, Zn सॉलिड है, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2E। तो ये हो गया देखिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो बोलता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का और किसी भी इलेक्ट्रोड का एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस्ड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि कोई अगर इलेक्ट्रोड है, M पर N प्लस ये एक्वस है, इसको अगर N इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसने क्या बनाना है, M सॉलिड। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब यहां पे बात करते हैं हम लोग Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2E गिव्स Cu सॉलिड, Zn2 प्लस ये हो गया एक्वस प्लस 2E गिव्स Zn सॉलिड, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ हो गया सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये क्या होता है, देखिए, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द सेल। यानी कि अगर हम लोग ईएमएफ की बात करें, तो ईएमएफ हमारा जो होगा किसी भी जगह में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसको हम लोग बोलते हैं ई सेल, तो ये क्या हो जाएगा, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। अब देखिए राइट में क्या था हम लोग का, रिडक्शन हो रहा था और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा था। याद कीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में जिंक था, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और अगर इससे भी आगे आप जाना चाह रहे हैं, तो देखिए जिधर रिडक्शन हो रहा था उसको कैथोड बोलते थे, तो हम लोग बोल देंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड। ये हमारे पास देखिए तीन फॉर्मूला, तीनों एक ही चीज है, सिर्फ उसका लिखने का ढंग अलग है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये नहीं आ रहा था, देखिए प्रॉब्लम यहां ये आ रहा था कि ये है क्या चीज है एक्चुअल में। अब मान लीजिए कि आपका ये पेंसिल बैटरी आपने लेके कहीं से लेके आए आप, और आप इस पे देख रहे हो कि यहां पर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। दिस 1.5 वोल्ट इज अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन ई आर माइनस ई एल, है ना, ई आर माइनस ई एल। व्हाट इज ई आर? Nobody can explain. What is EL? Nobody can explain. आप इसको ऐसे समझ लो कि A और B दो दोस्त हैं और इन दो A के पास A has 100 rupees more than B. A has 100 rupees more than B. That means difference of rupees that A and B have is 100 rupees. Then what amount A have? Nobody can explain.
हो सकता है ए 200 रखता हो तो बी 100 रखे, 100 का डिफरेंस है, ये 400 रखेगा ये 300 रखे। तो ये यही चीज हो रहा है ईएमएफ। ई सेल जो हमारा बोलता है ना ईएमएफ, ये राइट और लेफ्ट का डिफरेंस बतलाता है। एक्चुअल में राइट क्या है हमको नहीं पता, लेफ्ट क्या है हमको नहीं पता। इसके लिए ही एक आया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC। तो अगले वीडियो में आपको मैं SHE के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इसने कैसे इस समस्या को खत्म किया। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।